जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 2 8 8 लीटर दूध देने वाली भैंस रख रहे हैं तो हमें पूरे साल में उनके खिलाने के लिए कितने का खर्च होगा और उनका जो दूध देने की मिल्क है हमें बेच के कितने का प्रॉफिट होगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाला हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा वरना आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अगर पूरी वीडियो देख के जाते हो तो आप एक बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि 8 लीटर दूध देने वाली भैंस भी आपको साल में कितने प्रॉफिट दे सकती है। दोस्तों हम बात करें इसके दूध का तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर 2 भैंस है तो 8 के हिसाब से दूध दे रहे हैं तो 8 × 16 तो एक दिन में हमें 16 लीटर मिलेगा और इसको हम 30 से गुणा कर ले तो 480 लीटर हो जाता है और 480 को हम 3 में गुणा करेंगे तो 1440 लीटर हमें दूध मिल जाता है। यानी कि 3 महीने का जो है दोस्तों ये रेशियो है हमारे भैंसों में काफ़ी देखा जाता है क्योंकि हर बार 3 महीने के बाद दूध अपना कम हो जाता है। तो हमें जो 3 महीने में उससे दूध मिलेगा वो 1440 लीटर मिलेगा। तो दोस्तों जो हमें 3 महीने में मिल्क मिलेगा वो अपना 1440 लीटर मिल जाएगा। उसके बाद फिर से हम 3 महीने में देखेंगे तो 6 से हम गुणा करेंगे तो 6 हमारा दूध कम हो जाएगा। तो 6 से अगर हम गुणा करते हैं तो 12 केजी एक दिन में होता है। 12 को 30 में गुणा करें तो 360 होता है और 360 को हम 3 में गुणा करें तो 1080 केजी हमें फिर से 3 महीने मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम 4 महीने के लिए क्योंकि 305 दिन हमें लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि 10 दिन कोई भी भैंस आराम से आपको दूध देती ही देती है। तो अगर हम बात करेंगे 4 के हिसाब से तो 4 के हिसाब से 8 केजी होता है। 8 को अगर 30 में गुणा करते हैं तो 240 लीटर हो जाता है और 240 को अगर 4 में गुणा तो 960 लीटर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने टोटल मिल्क करके रखा है। तो टोटल मिल्क अगर हम 1400 1080 960 अगर करते हैं तो 3000 अपना 3480 लीटर मिलता है। अब 3480 लीटर को हम 60 रुपये से गुणा कर लेते हैं तो हमें ये 60 रुपये से गुणा कर लेते हैं 3480 को तो हमें ये जो मिलता है ये मिल जाएगा हमारा अपना जो पैसे निकल के आएगा तो वो आएगा 2,08,800। दोस्तों क्या है कि अभी के टाइम में अगर 8 लीटर आपकी भैंस दूध दे रही है तो आप अगर डेयरी में भी दे रहे हो तो आपको 60-70 रुपये रेट मिल जाएगा और किसी दुकान को भी दे रहे हो किसी कस्टमर को भी दे रहे हो तो आपको 60 रुपये लीटर आराम से मिल जाएगा। क्योंकि अगर 8 केजी दूध देगा तो उसमें फैट और स्नप की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी दूध उसका डिमांड होता है। तो आपको 60 रुपये ईजिली तरीके से मिल जाएगा तो आपको 2,08,800 रुपये का प्राइस निकल के आता है यानी कि जो हमने आप दूध बेचा। अब बात कर लेंगे दोस्तों उसको खिलाने के लिए। तो खिलाने के लिए हम 3 महीने में अगर बात करते हैं तो हमारा जो फीड का कॉस्ट है वो 8 केजी दूध दे रहे हैं तो हम 3 केजी उसको पर डे फीड देंगे जो कि 2 केजी हमारा दूध के लिए हो जाएगा और 1 केजी उसके बॉडी मेंटेन के लिए। तो 3 केजी फीड अगर हम दे रहे हैं तो 2 है तो 6 केजी लगने वाला है। 2 है तो 6 केजी लगने वाला है। तो 6 को हम 30 से गुणा करते हैं तो 180 केजी हो जाता है। 180 को अगर हम फिर से 30 में गुणा कर लेते हैं तो जो हमारा 30 रुपये का रेट से हमें फीड पड़ता है तो ये हमें जो प्राइस निकल के आता है 5400 का 3 महीने में हमने फीड खिलाया। उसके बाद भी दोस्तों जो 3 महीने का फीड है वो काफ़ी 6 महीना तक हम सेम रखेंगे तो हमारा 5400 फिर से फीड निकल के आएगा। उसके बाद दोस्तों जो 4 महीने का टाइम है तो हमारे भैंस का दूध काफ़ी कम हो जाएगा तो 2 केजी फीड में वो आराम से ईजिली तरीके से अच्छी खासी रह सकती है। तो 2 केजी तो 4 केजी होता है। 4 को 30 में गुणा करें तो 120 केजी होता है। 120 को 30 से गुणा करते हो तो 3600 का हमें फीड यानी कि 30 रुपये जो हमें उसको फीड का कॉस्ट पड़ रहा है तो हमें 3600 रुपये का उसको फिर से फीड खिलाना है। अब टोटल फीड की अगर हम बात कर लेते तो 5400 हो गया। 5400 का 3400 अगर टोटल हम फीड की बात कर लेते तो हमें 14,400 रुपये लगने वाला है। 14,400 रुपये लगने वाला है। अब दोस्तों 14,400 रुपये हम माइनस कर देंगे 2,08,800 में से तो हमें जो बच के आ रहा है वो 1,94,400 रुपये बच के आ रहा है। आप लोग यहाँ पे इसको प्रॉफिट मत समझिएगा, अभी इसमें और खर्च है। तो 1,94,400 रुपये हमारा बचता है जो कि फीड का हमने इसमें से माइनस कर दिया जो कि आपके हमारे पास मिल्क का पैसा आया था। अब दोस्तों बात कर लेंगे भूसा का। तो भूसा हम पर डे 5 केजी देंगे तो 10 केजी एक दिन में होगा 30 तो 300 हो जाएगा और 300 को 12 में गुणा कर लेते हैं कि पूरे एक साल में तो हमें 3,600 केजी लगता है। और 3,600 केजी को अभी हमारे यहाँ 8 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है तो 28,800 का आपका भूसा लगने वाला है। तो 28,800 का आपको अगर भूसा लगने वाला है तो आप ये पैसा इसमें से माइनस कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास अगर भूसा घर का हो जाता है, अगर 2 बीघा भी खेती आप कर रहे हो तो आपका घर का हो जाएगा तो ये 28,800 नहीं लगेगा। फिर उसके बाद तो आपको 1,94,400 रुपये ही बचने वाला है जो कि इसमें से 5-10 रुपये और मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम अपनी तरफ से उसको खिला दो क्योंकि 8 केजी दूध देने वाली भैंसों को इतना ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन आप अगर अपने मन के संतुष्टि के लिए चाहिए तो खिला सकते हो। अगर आपके पास भूसा और हरा चारा घर का नहीं होता है तो आपको फिर से इसमें जो 28,800 का इसमें से अगर माइनस कर देते हो तो भी आपको लगभग 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट 2 भैंस जो कि 8 लीटर दूध दे रहे हो पूरे एक साल में दे देंगी। अब दोस्तों ये प्रॉफिट आपको कब होगा कि आपको एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि 3 महीना जाते जाते जब आपके भैंसों का दूध कम होता है उस टाइम में आपकी भैंस प्रेग्नेंट होनी चाहिए। अगर उस टाइम में प्रेग्नेंट नहीं होती है तो आपको ये प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर आपकी भैंस समय पर प्रेग्नेंट
अगर आपकी भैंस समय पर प्रेग्नेंट हो जाती है तब जाके आपको 1,40,000 रुपया 8 लीटर दूध देने वाली भैंस पूरे साल में कमा के आपको दे देंगी। दोस्तों आप यहाँ पे क्या देखना है कि भाई लोग बोलेंगे जब वो भैंस ड्राई में जाएगी, अगर आपने उसको समय से प्रेग्नेंट करवा दिया तो मान के चलिए कि अगर 4 महीने के लिए भी भैंस अगर ड्राई में जा रही है तो 4 महीने में उसके नीचे जो बच्चा है, 1 साल का अगर वो बच्चा हो जाता है तो उसका आज की डेट में 25,000 से 20,000 रुपये का दाम है। तो आपको 40,000 रुपये आने वाला है। एक भैंस की अगर ड्राई की बात करें तो 20,000 रुपये, मतलब 4 महीने में 5,000 रुपये खर्च बहुत हो जाता है। तो उस बच्चे को अगर आप न तैयार करते हो, सेल करके उसको आप उस बच्चे में उसको भैंस को खिला सकते हो, और जो आपका दूध के पैसे का प्रॉफिट है वो 1,40,000 आप सेव कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दे के दोस्तों जो कि डेयरी फार्म चलाना पड़ता है, ताकि आपको आगे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आप लोग पूरा देखेगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, और आप लोग नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो मैं आप लोग के लिए ज़रूर वीडियो बना करके लाऊंगा और पूरी चीज़ें बारीक से बारीक आपको समझाने की कोशिश करूँगा।